Hello students, this is Deepak Risishwar, PGT Physics from Jayatri Academy, पटना। स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं क्लास 11th फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3, वीडियो नंबर 3, हाउ मेनी फंडामेंटल फोर्सेस इन फिजिक्स। कि फिजिक्स में जितने भी फंडामेंटल फोर्सेस हैं वो कितने हैं और इन फोर्सेस में कौन कौन से फोर्स आते हैं, सब आपको पढ़ना है। बेटा जितने भी फोर्स हैं वो सब के सब फोर्स इन्हीं फंडामेंटल फोर्सेस के अंदर में आएंगे, सभी इसी के अंदर आते हैं। तो वो जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं फिजिक्स में वो कौन कौन से हैं? बेटा फिजिक्स में 4 फंडामेंटल फोर्स इन फिजिक्स हैं। कितने? 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन फिजिक्स में। एक एक करके सबके नाम बताता हूं। सबसे पहले आपका है ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। चौथा जो आपका थर्ड फोर्स है वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और फोर्थ आपका है वीक न्यूक्लियर फोर्स। याद रखना कौन कौन से है? 4। देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेज इन फिजिक्स। फर्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकेंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, थर्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, थर्ड वीक न्यूक्लियर फोर्स, ओके, फोर्थ, ओके। आई होप क्लियर हो रहा है ना बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? क्लास 9th में पढ़ा है आपने कि दो ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में, दो ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला अट्रैक्शन के बीच जो अट्रैक्शन होता है, जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं? जब यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होता है? दो ऑब्जेक्ट हैं, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। श्योर बेटा? ये जो फोर्स होता है ये लॉन्ग रेंज का फोर्स है। कैसा है? एक ऑब्जेक्ट आपका यहाँ, एक ऑब्जेक्ट आपका कहीं और है, मतलब कितनी भी रेंज इसकी हो सकती है। लॉन्ग रेंज फोर्स है। कैसा बेटा? ये लॉन्ग रेंज फोर्स, ओके। तो ये लॉन्ग रेंज फोर्स है बेटा। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, एक नंबर में कभी आ सकता है कि फिजिक्स में सबसे वीक फोर्स कौन सा है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन फिजिक्स। सबसे वीक फोर्स की अगर मैं बात करूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स, सबसे वीकेस्ट फोर्स है, ओके। ये इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर या इन फिजिक्स, ओके। बेटा आपको पता है इन दोनों के बीच ऑलवेज अट्रैक्टिव। कैसा होता है? इन दोनों के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है। कैसा होता है? अट्रैक्टिव। कोई भी रिपल्सन नहीं हो, ग्रेविटेशनल फोर्स में कभी रिपल्सन नहीं होता, हमेशा अट्रैक्टिव होता है। इट इज द थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। आई होप क्लियर हो गया होगा। सेकेंड है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्स कहां लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहां लगता है? दो चार्जेस के बीच में। क्लास 10th में पढ़ाया है, दो चार्जेस के बीच में। जैसे कि कोई प्लस प्लस का चार्ज है तो क्या होगा? रिपल्सन होगा, बट फोर्स तो लगेगा उनके बीच में, एक दूसरे को दूर भगाएंगे। मान लो मेरे पास एक प्लस चार्ज है, दूसरा भी प्लस चार्ज है। अब ये चार्ज इसके पास में जाएगा तो क्या करेगा? इसको दूर भगाएगा, इसको दूर भगाएगा, बट ये किसी फोर्स के द्वारा ही तो दूर जा रहे हैं। तो ये जो फोर्स, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो बेटा ये दो चार्जेस के, मान लो एक प्लस एक माइनस है तो क्या होगा? इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। दोनों माइनस है, दोनों माइनस है तो क्या होगा? रिपल्सन होगा। जब दोनों चार्ज एक जैसे होते हैं तो होता है रिपल्सन, जब एक प्लस एक माइनस होता है तो अट्रैक्शन होता है। तो बेटा ये वाला फोर्स भी लॉन्ग रेंज फोर्स है, इन्फिनिटी तक इसकी रेंज हो सकती है। ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है लेकिन ये स्ट्रॉन्ग, इसकी अपेक्षा अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो इसकी कंपेरिजन में ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। बेटा इसमें अट्रैक्टिव भी होता है या रिपल्सिव भी होता है। आपको पता है अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव, क्योंकि जब दोनों चार्ज प्लस प्लस के हों तो रिपल्सन होगा, जब दोनों चार्ज अनलाइक हो, एक प्लस एक माइनस हो तो क्या होगा बेटा? अट्रैक्टिव, ओके। तो ये अट्रैक्टिव है और ये रिपल्सिव भी है, ठीक है। अब बेटा इन दोनों फोर्स के लिए नो मीडियम रिक्वायर्ड, किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। नो नीड एनी मीडियम, ओके। अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। नो मीडियम रिक्वायर्ड, चाहे वो ग्रेविटेशनल हो चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो, दोनों फोर्सेस में कभी भी किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। श्योर? आई होप दोनों क्लियर हो रहा है ना? व्हाट इज द ग्रेविटेशनल, व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। बेटा आते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पे। बेटा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या लगता है? आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है एटम के बारे में। एटम में क्या होता है बेटा? एटम में ऑर्बिट्स होती हैं, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट एटम के अंदर में जो क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। क्या होते हैं बेटा? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। जो ये न्यूक्लियस होता है एटम के अंदर, इसमें क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। बेटा याद रखना न्यूट्रॉन प्रोटॉन, आपको पता है प्रोटॉन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। आपको पता है न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। श्योर? आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। बट बेटा जैसे हम न्यूक्लियस के अंदर में पहुंच जाते हैं तो बेटा ये प्रोटॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट करता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट करता है। अब ये बात आप समझ रहे होंगे कि सर ने भी बताया कि प्लस प्लस वाले को रिपेल करेगा, बट यहाँ पे प्लस प्लस वाले को अट्रैक्ट कर रहा है। बेटा
यहाँ पे पोजीशन चेंज है, ये न्यूक्लियस के अंदर में है। किसके अंदर में? न्यूक्लियस के अंदर में। तो न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा। वहां चार्ज, मैंने साफ लिखा है यहाँ पे, डोंट डिपेंड ऑन चार्ज, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। ये न्यूक्लियस के अंदर जब पहुंच जाता है तो चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, प्लस का है कि माइनस का है, हमेशा अट्रैक्ट ही करता है। आई होप क्लियर हो रहे हो ना बेटा। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन फिजिक्स। अगर स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स की बात की जाए तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। कौन सा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। श्योर बेटा, समझ रहे हो ना। इसकी जो रेंज होती है वो होती है 10 टू द पावर -15 मीटर। कितनी होती है? 10 टू द पावर -15 मीटर। श्योर बेटा। अब हम बात करते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स की। बेटा ये शॉर्ट रेंज का फोर्स होता है, 10 टू द -15 फोर्स, ये वीक फोर्स होता है। ये ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है, केवल इतना समझना वीक न्यूक्लियर फोर्स होता क्या है। ये शॉर्ट रेंज का फोर्स है जिसकी रेंज 10 टू द -15 मीटर है, और ये वीक फोर्स है। बेटा इस लेक्चर से आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि सबसे ज्यादा अगर वीकेस्ट फोर्स है तो वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, और सबसे ज्यादा अगर स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है तो वो कौन सा है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा फोर्स कहां लगता है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। बेटा मिलते हैं इस चैप्टर के लास्ट वीडियो के लिए, फिजिकल वर्ड के लिए मिलेंगे कल। और गायत्री ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।